डॉट क्वेश्चन देखो, इधर देखो, है ना, आर्य सवाल पेज नंबर 352, क्वेश्चन नंबर 33। ट्रेपेजियम देखो, नंदी कुमारी देखो इधर, ट्रेपेजियम है ABCD, ऐसा नहीं है, नीचे ABC और D, इसका डायगोनल है जो कहाँ कट करता है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, हम इसको मान लेते हैं वो पे कट करता है, मान लेते कहाँ कट करते हैं। अब AC का मिड पॉइंट E है, ठीक है, दोनों E और A इसका मिड पॉइंट, ठीक है, यानी गिवन क्या दिया हुआ है, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of BD, ऐसा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ABCD इज ट्रेपेजियम, ABCD क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं, अदर पेयर ऑफ साइड बेटा नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हमको पूछ रहा है EF का वैल्यू क्या हो, EF बराबर हाँ, संरचना करेंगे कंस्ट्रक्शन, आवाज नहीं, कंस्ट्रक्शन है ना, ड्रॉ CM पैरेलल AD, ठीक है, तो दिक्कत CM पैरेलल AD खींच दिया, रचना किया, एनी प्रॉब्लम। अब इन ट्रायंगल AF है, ठीक है, F है, तो दिखा समझ में। तो इन ट्रायंगल FDC समझना पड़ेगा वो, एंड ट्रायंगल FBM, तो दिख रहा है ना, है ना बेटा, ये FDC और FBM ये ट्रायंगल ले लेंगे, वर्टिकली ओपेट एंगल, ट्रायंगल DFC बराबर BFM, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इधर पहला था ना, ये लाइन पहला था ना, तो ये कोण क्या हो जाएगा बराबर, ट्रायंगल DCF बराबर एंगल BMF, अल्टरनेट और DF बराबर BF दे रहेगा, DF बराबर एक मिड पॉइंट दिया था ना, ये भी मिड पॉइंट ऑफ BD गिवन, लिख दो ऊपर गिवन, तो बाय एंगल साइड से या एंगल से ना, नहीं एंगल साइड से, बाय AAS ट्रायंगल FDC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FBM, एनी प्रॉब्लम। इससे क्या साबित हो गया, इसलिए F is the मिड पॉइंट ऑफ MC, इसलिए साबित हो गया F is the मिड पॉइंट ऑफ MC, समझ रहे ना, क्योंकि FC बराबर F में आ जाएगा ना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, क्योंकि FC बराबर FM। तो मुझे लग रहा होगा ये साबित करके सर क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा हो, लेकिन साबित कर दिया, तो अब साबित कर दिया कि दोनों मिड पॉइंट हो गए कि नहीं, ये भी मिड पॉइंट, तो इन ट्रायंगल ACM में नाउ
इन ट्रायंगल ए सी एम में देखो ई मिड पॉइंट ए सी का दिया था और एम सी का मिड पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ई एफ क्या होगा, ए बटा 2 हो जाएगा ना। इसलिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ होगा तुम्हारा ए बटा 2 हो जाएगा। और ना ये मिड पॉइंट थ्योरम है ना, ये जो लाइन है इस साइड का आधा होगा, तो ई एफ क्या हो जाएगा बेटा, ई एफ बराबर a/2। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं आया जो चाहिए हमको, अभी भी कुछ नहीं आया। अब देखो आएगा, धीरे धीरे पढ़ना खुलेगा। तो अब देखो ये पहला तो पहले था और ये घिरा था पहले, है ना। तो ये सिंस ADCM इज पहले बोला ना, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, DC या CD कर दो, कोई दिक्कत। और AM बराबर ये AB, AM बराबर क्या लिखेंगे हम, और इसके बराबर ये भी तो था ना, कन्वर्ट किया था ट्रायंगल ना। सिंस MB बराबर DC, बराबर DC, तो इसको A, तो इसको A, तो ये भी क्या हो जाएगा। सो वी कैन राइट AM बराबर MB बराबर DC बराबर A, और AM/2 था ना, तो EF का वैल्यू क्या हो जाएगा, AM/2 मतलब A/2, दिक्कत। इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ना, हाफ इंटू AB माइनस CD आंसर हो गया। ऑप्शन से बनाना पड़ेगा ना तुमको, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AB माइनस CD। देखो AB का वैल्यू 2A, CD का वैल्यू A, 2A में से एक घटाएंगे, A बाई बटा 2 A बाई, उसमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वो हाफ इंटू AB माइनस CD बाई, काहे कि EF का वैल्यू कितना है, A/2, और A/2 के जो 4 ऑप्शन तुम चेक करोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, ये हाफ इंटू AB माइनस CD बाई 2। काहे कि AB का वैल्यू कितना हो गया 2A, CD का वैल्यू कितना हो गया A, 2A में से एक घटाएंगे A आएगा, अब बटा 2 करेंगे तो A/2 आ जाएगा, EF का वैल्यू A/2 था। जल्दी कॉपी करो। हाँ देखो 4 बेटा, ये 4 में बताए थे, बताते हैं। देखो फाइंड द एरिया ऑफ फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वर्टिकल साइड ऑफ रोम्बस डायगोनल 12 एंड। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वर्टिकल साइड्स ऑफ रोम्बस डायगोनल 12 एंड 16। देखो बेटा ये क्वेश्चन तुम कह रहा है ऐसा, A B C D एक रोम्बस है, क्या है रोम्बस, इसका डायगोनल है, एक डायगोनल है 12 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है 16 सेंटीमीटर। तब तुम इसका एरिया निकाल दोगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दोगे, वो नहीं पूछ रहा है। ये अगर ये बना दिए होंगे तो गलती बना दिए होंगे, ये बना दिए ना, नहीं बना दिया ना, 48 सेंटीमीटर ये बनाए होंगे, अब जानते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। इसलिए कम से कम 2 चश्मा 2 आंख ज्यादा है तो थोड़ा सा और भी ध्यान देना है, 4 आंख से ज्यादा दिखना चाहिए ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम जानते हैं कि सब लोग गलतियां करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस देखो क्या दिया हुआ है, AC बराबर एक क्लास 10 वाला देखेगा, क्वेश्चन पूछ देगा तुमको, एरिया AC कितना 16 सेंटीमीटर, BD क्या है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू, इसको D1 कह सकते हैं, इसको एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या है 1/2 गुना 16 गुना 12। रोम्बस हाफ गुना D1 गुना D2, तो हाफ गुना D1 कितना 16, D2 कितना 12, 2 बेटा 12 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, नहीं लाएगी ना, अच्छा की है तो ठीक है, हाँ तब विश्वास हो गया चारों का, है ना। ये मिड पॉइंट से जो ये बना
पी क्यू और एस, ठीक है, इसका निकालना है, ठीक है। तो तुमको पहले बताए थे रोम्बस के मिड पॉइंट से जो बनता है जो क्या होता है, रेक्टेंगल हो जाता है। क्या होता है, अभी मैंने थ्योरी बताया था थोड़ी देर पहले भी और 10 दिन पहले भी, इसका ये आधा हो जाता है, दोनों मिड पॉइंट बताया था। 16 का क्या हो जाएगा, 16 नहीं था 12 था, 6 हो जाएगा, छोड़कर 12 होगा तो 6 हो जाएगा, ये 16 था ना, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पीएस बराबर कितना हो गया 12/2 4 सेंटीमीटर, और पीक्यू कितना हो जाएगा 16/2 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पीक्यू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू, तो हो जाएगा तुम्हारा 8 गुना 6 कितना होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया क्या, हाँ यही करना था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, हाँ कर दे थोड़ा कर दे। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड 9 6 एडिशन 8, ये तो 8वां का सवाल हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है ना, याद है कि नहीं है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, है कि नहीं, बॉडी नहीं है भाई, हम जानते हैं बॉडी नहीं है, टेंशन मत लो, है कि नहीं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 9 + 6 और हाइट कितना है ना 8, और जब भी काम करो तो ब्रैकेट का काम पहले, है ना, समझ गए ना, ब्रैकेट का काम पहले, अगर इधर में कर दिया तो गलती हो जाएगी। 1/2 900 15 गुना 8 2 का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आसान क्वेश्चन है, आंसर आ गया होगा। देखो 6 का होगा पहला में, देखो ये हिंट दे देते हैं भाई कि सब क्या बनाए हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, हिंट दे देते सिर्फ, देखो ये 17 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ, देखो थोड़ा सीधा होता दिखेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, तो 90 के सामने होता 1, ये हर समय काम देगा, 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में, जो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया 1, ये क्या हो गया p, ये हो गया p, तो p के लिए क्या फॉर्मूला है का अंडर रूट बेटा, अच्छा अंडर रूट, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तुम सोल्व कर देना, हमको पता है कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा, तो फिर से ये वेज पता हो गया और ये निकालना तो 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ गुना 9 गुना 12 और जोड़ हाफ गुना 8 गुना 15, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना बेटा, हाफ इंटू बेस हाइपोटेनस कर देना, बेस इंटू दोनों को जोड़ देना, ये तुमको छठा के पहला में तुम्हारा ये कॉपी हो गया, जल्दी जल्दी कॉपी करो। हाँ देखो अगला जो क्वेश्चन है ये है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, कितना है 8, ये भी कितना है 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8, और ये तो एक ट्रेपेजियम शेप है, इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक ट्रेपेजियम के लिए डायरेक्ट लगा दो, या तो एक ये कर दो रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, दोनों को फिर ऐड करना पड़ेगा, जैसा तुमको अच्छा लगे जैसा करो। ये देखो 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम, तो 8 17 से कितना हो जाएगा ये 15, निकाल देना, इतना है 17 में 289 8 का 14 घटाए 225 का वर्ग 15, इसका होगा हाफ इंटू, देखो पहला साइड 8, दूसरा पहला साइड 8 8 16, और हाइट कितना हो गया 15, है ना। तुमको एक सुन के भ्रम हुआ होगा, ऐसा भ्रम हुआ होगा, है ना, हाँ जाओ, क्या भ्रम हुआ होगा पता है कि सर ट्रेपेजियम हमेशा ऐसे बांध देते सर, ऐसा भ्रम हुआ होगा ना, नहीं भ्रम हुआ होगा तो पक्का भ्रम हुआ होगा, ऐसा ट्रेपेजियम बांध देते, ऐसा है कहाँ जो ट्रेपेजियम सर बोल रहे हैं, तो ट्रेपेजियम की परिभाषा को फुलफिल कर रहा है, देखो ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम की परिभाषा को फुलफिल करे तो ट्रेपेजियम है वो, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहे,
वो टू पैरेलल साइड, टू को पैरेलल साइड है, टू को नॉन पैरेलल होना चाहिए, तो उसको ट्रेपेजियम कहेंगे। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों नॉन पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम है, इसलिए मैं इसको ट्रेपेजियम बोल रहा हूँ, है ना। इसलिए ऐसा भी ट्रेपेजियम हो सकता है, ठीक है। तो फार्मूला ऐसा लग सकता है इस जगह ट्रेपेजियम में। तो हाफ इंटू पहला पैरेलल 8, दूसरा पैरेलल 16, हाइट 15 कर दो, गुना होता है, करें कर लो। ये देखो ये भी 90 डिग्री, तो 5 4 तो 3 हो जाए, कितना भी आता है, तो 25 16 घटाएंगे 9 का वर्गमूल 3, ये भी 5 4 तो चुपचाप 3 हो जाए, ये 7 से भी 7 हो जाएगा। अब देखो जो मैं ऐसा ट्रेपेजियम बोला था वैसा ट्रेपेजियम ही है, जैसा ट्रेपेजियम बोला था वैसा ट्रेपेजियम इसका हो जाएगा बेटा 2 इंटू 7 प्लस, देखो इसको जोड़ो, जुड़े आता है ना 7 आता है, जुड़े हाँ, नहीं देखो 5 पाई भी देखो 7 पाई और 3 पाई, कितना 10 पाई होगा, है कि नहीं। तो तोहनी में करना पड़ता है, पता कि नहीं, शायद 7वां 10वां में तो ना करना पड़ेगा, 9वां में करना पड़ता है, नहीं पता है। अभी थोड़ा देर चैप्टर बाद में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आएगा, उसमें टैली मार्क पढ़ने का होगा, पढ़े हो, कहेंगे 6 3 5 2, इसका एक टेबल बनाओ, है ना। तो दिखना 6 के वो तो गिनना, एक बार आया एक बार, क्या करते थे पता है, हम बच्चा में थे ना, तो हम पता है बहुत गुस्सा इस मामले होते थे कि टैली मार्क लिखा है, फ्रीक्वेंसी भी लिखा है, तो जब टैली मार्क में वही 5 हुआ है तो फ्रीक्वेंसी 5 वो लिखा क्या लगी है, एक फिर जब फ्रीक्वेंसी हम लिखिए दिए गिन के, तो टैली मार्क का क्या काम है। तो फिर धीरे धीरे एनालाइज किए, हम एक भी सोचते रहते हैं, पता है कि नहीं। अब सोच के ऐसे कि अच्छा इसलिए किया है, जैसे कि 6 5 3 2 5 रहेगा ना, तो 6 जब एक बार आ गया ना, तब बाद में भुला ना जाए गिने में, इसलिए 1 पाई दे देते हैं। फिर बाद में 6 एक और आ गया तो 2 पाई कर दिए, तो भूले तो जाएंगे ना पीछे वाला। आज तो भगवान ऐसा गुण दिए हैं, जिसको तो भूलना चाहोगे उसको भूल ही नहीं पाओगे, आज को ना भूलना चाहोगे तो तुरंत भूल जाओ। ये फार्मूला रट के जाओ, बोले उठो और तब मैथ के परीक्षा में रट जाओ पूरे, चटनी याद हो गया, परीक्षा में जाकर याद नहीं आ रहा, अरे A+B का होल उसका क्या था। आज इसको भूलना चाहोगे कि मान लीजिए वो बहुत तंग कर रहा है, काश उसको नंबर भुला जाए, काश उसको नाम भुला जाए, चेहरा भुला जाए, और जब न तब उसी का याद आ रहा है। भगवान ऐसा दिमाग बनाया, क्या करना, गजब का दिमाग बनाया है ना। ये तो सोचोगे जो उल्टा हो, सोचोगे कि आज अच्छा दिन में रहेगा, खराब हो जाएगा, मैंने हर चीज में तो इस तरह का क्या हो गया। तो उम्मीद है कि टैली मार्क समझ में आ गया होगा, इसलिए टैली मार्क मैं खुद एनालाइज किया कि इसका क्या काम था, है ना। अब फिर ये भी इसमें देखो तीसरा पाई, चौथा पाई, पांचवा पाई काटना पड़ता है, ये क्यों, कभी सोचे ये काट लगी, ये पाट कर दे, काटना क्यों पड़ता है, कभी सोचो बताओ। जब हम ये काटे, हम ऐसे तो 5 पाई कर सकते थे, ऐसे छो कर सकते थे ना, तो ये चौथा के बाद पांचवा काटना क्यों पड़ता है। जब काटना इसलिए पड़ता है कि अगर ये पूरा पाई करते तो फिर से गिनना पड़ता, ऐसे काटा रहेगा तो एक समय लेके 5 हो गया, फिर काट रहेगा तो 5 को गिनना पड़ेगा। जैसे कि अब तुमको किसी को 1 लाख रुपया देना है, आज 10 टकिया दे दो, कहता है पैसा हमको बाद में देना, हम ना लेंगे 10 टकिया, गिनते रात हो जाएगा तो बेचारा ये कुल बुला जाएगा, केस के माथा के केस हो जाएगा, एक गिने तो दूसरा बुला गए, नहीं भी बात है। कह रहे तुम अगर 1 करोड़ तुम 10 टकिया दे दो, वो बेचारा पागल हो जाएगा, पैसा क्या लेगा, है ना। और कहीं 1 रुपया का सिक्का दे दे, हमको लगता है कि हिमालय पहाड़ हो जाए, लाख के जेबे 1 करोड़ का सिक्का। इसलिए कि 5 को एक ग्रुपिंग बनाने के लिए, ताकि डायरेक्टली गिन ले। ये क्या हो गया, 1 टकिया था, 5 टकिया हो गया, फटाफट जैसे गिन ले जाओ, 10 टकिया 50 रुपया, नहीं समझा। फिर ऐसा करके आसानी से गिनने के लिए होता है ना। अब ज़्यादा गिनने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैथ है वो भी लिमिटेड होता है, इतने होता है ना, इसलिए 500 टकिया वाला दिमाग नहीं लगाया है। तो ये भी मैंने बताया, तो गिनना तुमको ही पड़ेगा एक पाई के। तो 7 गिनो, 7 3 10 3 13, और हाइट क्या लेंगे, 9 नहीं 4 ना, हाँ 4 है कि नहीं। बाकी काम ब्रैकेट का पहले है कि नहीं, कर लेना, ओके ठीक। बाकी अगले क्लास में करेंगे इसको, बाकी होमवर्क अब इसको